हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो कुछ दिन के गैपिंग के बाद अपलोड हो रहा है, तो आपके मन में सवाल ये होगा कि सर वीडियो के पहले ये जो 4 दिन 5 दिन गैप हुए उसके कारण क्या थे। तो गैपिंग के 2 कारण थे। एक तो ये कि मेरी तबीयत 3-4 दिनों से ठीक नहीं थी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लग रहा है कि टीचर को कोरोना हो गया था। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे वायरल फीवर हो गया था और अब हम ठीक हैं। और दूसरी बड़ी कारण ये थी कि हम इंग्लिश के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर और कॉमर्स के टीचर मिलकर एक लर्निंग ऐप पर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम 7 डेज यानी विद इन 7 डेज 7 दिनों के अंदर ये ऐप लॉन्च हो जाएगा और फिर उस ऐप के जरिए हम और आप लाइव इंटरेक्ट होंगे, यानी एक दूसरे से लाइव प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, वो भी अपने ऐप के जरिए। तो आगे पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सभी सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सभी जो और सब्जेक्ट बच गए, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कॉमर्स, इन सभी के टीचर भी ईमानदारी से अपने वर्क करने वाले हैं और सभी एक्सपीरियंस और अच्छे टीचर हैं। तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। बहुत जल्द आपकी इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब फिजिक्स की दुनिया, फिजिक्स के थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज भी हम लोग यही करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बट जब मैंने क्वेश्चन दिया तो ऑलमोस्ट 98% बच्चों ने उसका सही जवाब दिया, जिसका आंसर था 2 माइक्रोफराड। लेकिन इसके साथ कुछ स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी भेजे। तो आइए उन क्वेश्चन को ध्यान में रख के हम आज के न्यूमेरिकल्स पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं छूट न जाए। और आपको विश्वास दिला दे कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको गारंटी देते हैं कि फिजिक्स समझ में जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Find the equivalent capacitance या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो 2 पॉइंट होने वाले हैं, एक ए और एक बी, और इस पॉइंट के बीच आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी 2 पॉइंट के बीच। और आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से।
ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए है। ठीक है, इस प्रकार से मान लो इस कैपेसिटर का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड, और ये है 2 माइक्रोफैराड। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हम बोले थे कि आप सिंपल ऑर्डर को निकाल लीजिए। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में। ठीक है, ये किसका पैरेलल है, 1 और 2 का। ये भी किसका पैरेलल है, 1 और 2 का। तो इन दोनों को एक ही स्टेप में हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये जो आपका 3 माइक्रोफैराड है ये आप उतार लोगे, और इन दोनों के बदले में आप ले लो C1। हम लोग क्या ले लिए, C1 ले लिए, और ये भी 1 2 का ही है। अगर अलग यहां पे डाटा होता तो फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते, लेकिन अभी तो सेम है दोनों, तो हम यहां पे भी ले लेते हैं ये A, और इसको भी हम लिख देते हैं C1। ठीक है, चूंकि देखो ये 1 2 का पैरेलल है, ये भी 1 2 का पैरेलल है, तो दोनों को हम एक ही स्टेप में कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पैरेलल का था, तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, यानी C1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड। अब क्या है कि ये C1, ये 3 और ये C1 किस ऑर्डर में है, सीरीज में है। तो अगले स्टेप में हम दोनों को हटा देते हैं, और इन दोनों के बदले में हम फाइनल कैपेसिटर C2 जोड़ देते हैं। ये B है, ये A है, और इसको हम लिख देते हैं C2। क्या लिख दिए, C2। तो यहां लिखेंगे सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, सीरीज हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/C2, 1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/3 + 1/C1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो 1/C2 इक्वल टू 1/C1, C1 का वैल्यू कितना आया, 3 + 1/3, अब फिर C1 है तो प्लस 1/3, तो गया 1/C2 एलसीएम हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/3। तो C2 इक्वल टू हो जाएगा 3/3, तो कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड। एंड दिस इज फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, स्पष्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहां ले लेते हैं 4 माइक्रोफैराड, यहां ले लेते हैं कितना, 6 माइक्रोफैराड, यहां हम ले लेते हैं 8 माइक्रोफैराड, और यहां ले लेते हैं हम 8 माइक्रोफैराड, और यहां ले लेते हैं 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए तो पैटर्न तो अभी आप देख ली इस टाइप के क्वेश्चन का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों के बदले में हम लिख देते हैं C1, ये क्या था पॉइंट, ये पॉइंट था A, और इसके बदले में जो हमने यहां पर लिखा वो लिख देते हैं C1। इसके बाद ये कितना है, इसके बाद है ये 8 माइक्रोफैराड, और ये कितना है, और यहां पे लिख देते हैं हम C2। ठीक है,
इन दोनों, ये चूंकि पैरेलल है ये भी पैरेलल है, तो इसके बदले में हमने C1 लिख दिया और इसके बदले में C2 लिख दिया। अब यहां पे फर्स्ट स्टेप में मैंने दो काम कर लिया एक साथ, क्या लिख देते फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में मैंने एक साथ कितने काम कर दिए, दो काम, समझिएगा। पहला क्या है C1, तो हम यहां पर लिख देते हैं C1, ये पैरेलल के लिए था, और ये हो जाएगा 4 + 6, तो यहां C1 का वैल्यू कितना हो गया 10 माइक्रोफैराड, और यहीं पे हम निकाल देते हैं C2 का, क्योंकि दोनों पैरेलल में, तो इसका हो जाएगा 8 + 4, तो इसका हो गया 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब क्या है कि ये C1 निकल गया और C2 भी निकल गया, ये तीनों किस ऑर्डर में, सीरीज में। तो यहां से हम क्या करेंगे कि इन तीनों को हटाकर एक बार में ये लिख देते हैं B और इस पॉइंट को A, और यहां लिख देते हैं C3। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड स्टेप, और मैंने किस कॉम्बिनेशन को रिमूव किया, तो सीरीज, और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सूत्र होता है 1/C, तो लिख देते हैं 1/C, तो C क्या हो जाएगा C3, इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 + 1/8 + 1/C2। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, 1/C3 इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 कितना हो जाएगा 1/10 + 1/8 और प्लस 1/12। एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, 10, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, 120, ये कितना हो जाएगा 12, 15 + 10, तो 1/C3 इक्वल टू कितना हो गया 120, और ये कितना हो जाएगा 37, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा 120/37 माइक्रोफैराड। कोई प्रॉब्लम है, बोलिए, स्पष्ट है इतना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है, ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू है वह है 50 माइक्रोफैराड। ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड, और इस कैपेसिटर का वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड। ये जो कैपेसिटर का वैल्यू है वह है 80 माइक्रोफैराड, और इसका है 40 माइक्रोफैराड, और फिर ये है 80 माइक्रोफैराड। और आपको पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है पॉइंट ए और बी के बीच। तो पहले कि आपको फिगर से घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, आप एकदम सिंपल सोचो, आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, इसके चक्कर में मत पड़ो कि कैसे सॉल्व करेंगे, कितना बड़ा फिगर है, वो कोई महत्व नहीं रखता, बस आपको ऑर्डर दिखना है इसमें। तो कहीं कोई ऑर्डर दिख रहा है, देखो, अगर देखें तो ये 30 और 50 ये पैरेलल में है। देखो ये जो पॉइंट है इसको भी हम बी बोलेंगे, इस पॉइंट को बी बोलेंगे और इसको भी बी बोलेंगे, क्योंकि इस जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं सर्किट का ये पार्ट, इसमें कहीं कैपेसिटर नहीं है, तो जो कैपेसिटी यहां है, जो पॉइंट यहां है वही पॉइंट यहां भी माना जाएगा, वही पॉइंट यहां भी माना जाएगा। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, या फिर बोले 80, 40 और 80 ये सीरीज में, क्योंकि ये एक लाइन है। तो यहां से हम यहां को पूरा एक फर्स्ट स्टेप में हटाते हैं, ठीक है, इस पूरे को कहां से, यहां से ये जो लाइन है ये वाला पार्ट, ये पूरा एक ही लाइन है, तो इसको हम किस ऑर्डर में मान लेते हैं, सीरीज में। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले उसी को हटाएंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऐसे, ये ए और इसके साथ जुड़ा हुआ है
50 माइक्रोफराड, ठीक है। और फिर ये यहां पे कितना है 30 माइक्रोफराड, और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है 50 माइक्रोफराड, ठीक है। और ये पॉइंट है आपका बी। तो हमको इसके बदले में चाहिए, तो इसके बदले में हम क्या करते हैं कि C1 मान लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस लाइन को आप चाहो तो यहां से सीधे भी खींच सकते हो कहीं, और ऐसे घुमा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी को मान लेते हैं C1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए यहां पे, फर्स्ट स्टेप तो सीरीज के लिए है, तो हो जाएगा 1/C1 इक्वल टू 1/80 प्लस 1/40 प्लस 1/80। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 80, और हो जाएगा 1 + 2 + 1, तो 1/C1 इक्वल टू हो गया 4/80। तो फिर C1 इक्वल टू हो गया 80/4, यानी 20 माइक्रोफराड। कितना आ गया 20 माइक्रोफराड। ये C1 का वैल्यू कितना आ गया 20 माइक्रोफराड। अब ध्यान दीजिए ये पॉइंट क्या है B, ये तीनों B पे माना जाएगा, और फिर ये तीनों एक जगह है। मान लो यहां पे कोई अनदर पॉइंट है जैसे P है, तो ये तीनों क्या है एक दूसरे से पैरेलल में, यानी 30, 50 और ये C1, ये तीनों क्या माना जाएगा पैरेलल में। देखो यहां पे भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इस पॉइंट को यहां जोड़ो या फिर ये पॉइंट यहां जुड़ा होता, बात एक ही होता, समझ गए। ये मतलब यहां जुड़े अच्छा है यहां जुड़े, एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये सभी पॉइंट को हम यहां मान सकते हैं, यानी ये सभी जो है एक तरह से यहां जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ये तीनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो सेकेंड स्टेप में इन तीनों को हटा देंगे। किन तीनों को, तो 30 को, 50 को और C1 को हटा देंगे। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो ये वाला तो रह जाएगा, ये 50 वाला रह जाएगा। ये पॉइंट था A, और इसके साथ जुड़ा हुआ 50 माइक्रोफराड। अब इन सभी के बदले में मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, और उसको मैंने लिख दिया C2, और फिर पॉइंट दे दिया B। तो C2 किसके लिए था, पैरेलल के लिए था, तो यहां पर लिख देंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप हो जाएगा C2 इक्वल टू 30 + 50 + C1, ठीक है। ये C1 है ना, तो 30 + 50 और C1 का वैल्यू कितना था, तो C1 का वैल्यू था 20 इक्वल टू कितना हो गया 100 माइक्रोफराड। स्पष्ट है। अब देखो ये तीनों, ये दोनों किस ऑर्डर में, सीरीज में, तो फिर अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम, और इन दोनों के बदले में हम लिख देते हैं C3 B A, और यहां लिख देते हैं C3। अब यहां कर देते हैं हम थर्ड स्टेप, 1/C3 इक्वल टू 1/50 प्लस 1/C2, और C2 की जगह 100, तो एलसीएम हो जाएगा 100, हो जाएगा 2 + 1, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा 100/3 माइक्रोफराड, एंड दिस इज फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्या किसी भी टाइप के रहते हैं तो बशर्ते आप घबराइए मत, उसमें ऑर्डर को पहचानिए, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने एक और क्वेश्चन भेजा था, वो भी बता रहे किस टाइप के। कुछ लोग इस टाइप के क्वेश्चन भेजे थे 4 नंबर।
कुछ लोग इस टाइप के क्वेश्चन भेजे थे। यहां पे आपका पॉइंट मान लेते ए है, यहां पे बी है, ठीक है, और यहां था जैसे 10 माइक्रोफराड, यहां था 5 माइक्रोफराड, यहां था 4 माइक्रोफराड, और यहां है 2 माइक्रोफराड, और यहां है मान लो 6 माइक्रोफराड। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना कि इसके कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसी में पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उस टॉपिक का क्या नाम है? तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये एक्चुअली करंट में पढ़ना है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अगले चैप्टर में यानी इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट तो सेम है, तो उसी का यूज यहां पे कर दिया है। तो ये आगे पढ़ना है इसका कॉन्सेप्ट। फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि देखिए इस साइड को अगर हम इसको P मान ले और इसको Q मान ले, इसको R मान ले और इसको S मान ले, और कहीं ऐसे हो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अगर कहीं ये बन रहा है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन। बैलेंस व्हीटस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस स्थिति में ये जो बीच वाला कैपेसिटर है इसका कोई काम नहीं रहता है, ठीक है, बशर्ते क्या हो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये होना चाहिए। तो यहां पे चेक करो, तो यहां चेक करोगे तुम तो हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 4/2। तो ठीक है, क्या आ गया? 2 इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये तो बराबर है। तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन। क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन। और उस स्थिति में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है। तो फिर आपका नेक्स्ट फिगर क्या हो गया? तो आपका नेक्स्ट फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये B था और ये A था। यहां पे ये कितना था? 10 माइक्रोफराड, और ये कितना था? 5 माइक्रोफराड। ये कितना था? 4 माइक्रोफराड, और ये कितना था? 2 माइक्रोफराड, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये दोनों तो सीरीज हो गया, अब ये दोनों भी सीरीज हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो पहले हम इन दोनों के लिए मान लेते हैं, इन दोनों के लिए हम मान लेते हैं क्या? C1, और इन दोनों के लिए मान लेते हैं C2, ठीक है। इन दोनों को मैंने मान लिया C1 और इसका C2। तो पहले C1 निकाल देते हैं। 1/C1 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5। 1/C1 एलसीएम हो जाएगा 10, 1 प्लस 2, तो C1 इक्वल टू हो गया 10/3 माइक्रोफराड। और साथ में C2 भी निकालना है, तो 1/C2 तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। 1/C3 एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 2, तो C2 इक्वल टू हो गया 4/3 माइक्रोफराड, ठीक है। स्पष्ट है? ये कॉन्सेप्ट करंट में पढ़ना है, बट इसका क्वेश्चन दिया हुआ तो थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं हम यहां पे। अब हम लोग लेंगे सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में ऊपर क्या है? सेकेंड स्टेप में ऊपर C1 है। चलो यहां पे मैंने ले लिया C1, और फिर नीचे क्या है? C2 हो गया। ये पॉइंट को हमने ले लिया B, और इस पॉइंट को ले लिया A, ठीक है। तो ये क्या था? ये ऊपर
और ये, तो ये C1 और ये C2 मैंने वहां ले लिया, तो दोनों किस ऑर्डर में हो गए? पैरेलल में। दोनों किस ऑर्डर में हो गए? पैरेलल। तो हम यहां लिख देंगे सेकेंड स्टेप, और फिर हो जाएगा 1/C3 इक्वल टू 1/C1, सॉरी पैरेलल में है ना, तो हो जाएगा C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो कितना हो जाएगा? 10/3 अब प्लस 4/3, एलसीएम हो गया 3, ऊपर हो गया 14 माइक्रो फराड। समझ गए? चलो इसको प्रैक्टिस लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। मान लीजिए इस टाइप से फिगर है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने लिया B और इस पॉइंट को लिया A। अब ये B यहां लिखो या यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेन समझना है, क्योंकि हम कितने क्वेश्चन कर, सर्किट का कोई अंत नहीं है, सर्किट का कोई अंत नहीं है। अगर ईमानदारी से समझने की कोशिश करोगे तो फिर आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे जो वैल्यू है हम ले लेते हैं 20 माइक्रोफैराड, और यहां ले लेते हैं 20 माइक्रोफैराड, यहां ले लेते हैं हम 10 माइक्रोफैराड, और यहां भी ले लेते हैं 10 माइक्रोफैराड, और यहां है 50 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो क्या था, इसको P मानते इसको Q, तो 20/20 एक और 10/10 एक, तो 1:1, तो इसको तो बैलेंस बोलेंगे। ये बैलेंस है ना। मान लो यहां होता 20/20 है, यहां होता 10/8, तो इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे। फिर वहां पे अनबैलेंस होगा, और अनबैलेंस के लिए क्या है कि किरचॉफ्स लॉ का यूज होता है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जब भी मिलेंगे आपको तो जनरली आपको बैलेंस ही मिलेंगे। अगर अनबैलेंस मिल गए तो उसको कोई ऑर्डर देखना पड़ेगा फिर, या फिर किरचॉफ्स लॉ का यूज होता है, तो वो सब करंट में पढ़ेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस में सीखेंगे। कुछ अगर कॉन्सेप्ट यहां पे छूट जाएगा तो रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वहां हम इसको क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो P/Q एंड 20/20 ये तो बैलेंस है, तो फिर इसका तो कोई काम रहा नहीं, इसका कोई काम नहीं रहा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 20/20 दोनों सीरीज में, तो इन दोनों के बदले में मैंने ले लिया C1, ठीक है। और ये 10/10 के बदले में मैंने ले लिया C2। ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था A, ठीक है। तो C1 किसके बदले में है? फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, ये दोनों सीरीज में है 20/20 के लिए, तो हम लिख दे 1/C1 1/20 प्लस 1/20, तो जाएगा 1/C1, ठीक है। तो 20 एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया 2, तो C1 इक्वल टू हो गया 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहां पे C2 भी चाहिए साथ में, तो 1/C2 इक्वल टू 1/10, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, अब प्लस 1/10, तो 1/C2 ये दोनों सीरीज में हो जाएगा ना, ये हट जाएगा तो हो जाएगा एलसीएम 10, ऊपर हो गया 2, तो C2 इक्वल टू हो गया 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस ऑर्डर में, तो ये दोनों है पैरेलल में। किस ऑर्डर में? पैरेलल में। तो इन दोनों के बदले में हमने लिख दिया C3 B A, और मैंने यहां लिख दिया C3। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेप में हो जाएगा C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, पैरेलल है तो 10 प्लस 5 15 माइक्रोफैराड। तो उम्मीद कर रहा अब ऐसा क्वेश्चन आप बना लेंगे, इजिली बना लेंगे, ठीक है। स्पष्ट है यहां तक?
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न देखते हैं हम। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए है और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी है, और फिर ऐसे रहेगा इसमें। अब आप कहोगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाए हैं। बिल्कुल सही, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना लिए। नहीं, शायद आपका लेक्चर नंबर 10 में था ऐसा। अब मान लो यहां पे अगर कैपेसिटर हम जोड़ दें और फिर एक कैपेसिटर यहां भी जोड़ दें, ठीक है, और यहां क्या लिख दे, अगर हर कैपेसिटर का वैल्यू हम मान ले, यहां पर मान लेते हैं प्रत्येक कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। यानी ये भी कितना है 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 10 माइक्रोफैराड, ये कितना है 10 माइक्रोफैराड, और ये कितना है भाई, तो 10 माइक्रोफैराड। मैंने सबको 10-10 ले लिया, कोई प्रॉब्लम। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये तो पता ही नहीं चल रहा सीरीज है कि पैरेलल है, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट यहां टच कर रहा है और एक पॉइंट यहां टच कर रहा है। ए भी मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो कुल पॉइंट कितने हो गए, ए बी सी डी, कुल कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। तो हम यहां पे 4 पॉइंट बना लेते हैं, और ए और बी किनारे है, सी और डी बीच में है। तो हम यहां पे ले लेते हैं ऐसे ए और यहां पे ले लेते हैं बी, इसके बीच में एक पॉइंट यहां ले लेते हैं सी, और फिर यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। 4 पॉइंट मैंने ले लिया, 4 पॉइंट हो गए ना। अब क्या है, ये किसके बीच है, ये जो 10 माइक्रोफैराड है किसके बीच है, ए और सी के बीच। तो ए और सी यहां पे है, तो इसके बीच में रख देंगे कितना, 10 माइक्रोफैराड। अब आप ये बताओ ये किसके बीच है, तो ये है ए और डी के बीच। तो ए और डी यहां है, इसके बीच में रख दो। यानी इसको फिर से हम अरेंज करें दोबारा, ये किसके बीच है, तो ये सी और डी के बीच। तो सी और डी के बीच में कर देते हैं, टेन माइक्रोफैराड। ये किसके बीच में है, तो ये सी और बी। तो सी और बी कितना है 10 माइक्रोफैराड। और फिर ये किसके बीच है, बी और डी के बीच। आ गया जिसका इंतजार था, क्योंकि इससे तो परिचय है ही हम लोग का, 10 माइक्रोफैराड और P अपॉन Q, यानी ये साइड बटा ये साइड बराबर ये साइड बटा ये साइड भी है, तो ये तो बैलेंस भी है। तो जब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रिज वाला कैपेसिटर है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब नेगलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा तो इसके बदले में हम मान लेते हैं C1, इन दोनों के बदले में हम क्या मान लेते हैं C1। तो सीरीज क्या हो जाएगा 1/C1 1/10 प्लस 1/10, तो हो जाएगा 1/C1 2/10। तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। इसके लिए भी C1 हो जाएगा। फिर अगेन फिगर हम बनाते तो यहां पे हो जाता A और यहां B, ये ऊपर हो गया आपका C1 और फिर नीचे भी लिखेंगे C1 क्योंकि दोनों सेम है, यहां भी वही था ना। तो हो जाएगा फिर C2 इक्वल टू, चूंकि पैरेलल में है, सेकेंड स्टेप पैरेलल में है तो C1 प्लस C1 तो जाएगा 5 प्लस 5 10 माइक्रोफैराड एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आज आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सीख गए। अब एक कुछ बच्चे ये भी भेजे थे कि सर इनफिनाइट अगर चेन रहेगा तो क्या होगा, या फिर किसी एक के टर्मिनल पे वोल्टेज पूछता, यहां पे वोल्टेज जोड़ देता तब क्या होगा, या किसी एक कैपेसिटर पे स्टोर चार्ज कितना होगा, ये अगर होता। तो इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में, यानी अगले लेक्चर में, और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में
आया होगा। आप वीडियो को 2 बार देखिए, आपको आ जाएगा, फिर क्वेश्चन को बनाइए, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में फिर एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो लेंगे और फिर उसके बाद थ्योरी करेंगे। 2 से 3 वीडियो, मैक्सिमम 4-5 वीडियो में ये आपका चैप्टर समाप्त होने वाला, और फिर हम लोग करंट पढ़ेंगे, और तब तक ऐप भी आ जाएगा। तो अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऐप के जरिए, जहां पे आपको कुछ करना पड़ेगा पे। ठीक है, पे का कुछ रूल रेगुलेशन है, जैसे मान लीजिए जो एडमिशन लिए उनके साथ कुछ शर्त है। जैसे जो फिजिक्स लिए हैं वो फिजिक्स का फी तो नहीं देंगे, लेकिन बट और जो मेरे साथ फैकल्टी जुड़ी है, अगर उसके साथ उनसे आप पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास से, तो आपको फी पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिजिक्स पढ़ेंगे और दूसरे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे। और यूट्यूब से पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन लाइव ऐप के जरिए क्या होगा कि आपके यहाँ नेट थोड़ा स्लो भी है, तो ऐप से लाइव आपका अच्छा चलेगा, और यूट्यूब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग ऐप पे, और बहुत इंतजार है उसका, जल्दी से जल्दी आ जाए, और फिर हम लोग आपसे लाइव मिलेंगे। यूट्यूब चलेगा, बट यहां से हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी आपकी कोर्स ले जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से 20 से 25-30 मिनट का वीडियो लोड होगा, अपलोड होगा, और वहां से हम 1 घंटे की लाइव क्लास लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।